अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। बात करते हैं, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है कि मैं बात किन किन लोगों के हवाले से आज करने वाली हूँ और क्या क्या हुआ है वो सारा कुछ मैं अपने रिएक्शन में आप लोगों से बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी राशिदा मलिक की कि राशिदा मलिक आपको क्या हो गया है। बहुत गलत बात है। पहले इनका एक व्लॉग आता है जिसके अंदर मोहतरमा अपने डायमंड का थंबनेल लगाती हैं कि उनका डायमंड गुम हो गया। यानी इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा कंटेंट, इतनी एक्साइटमेंट। जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं और जो उनसे नाराज़ भी हैं, जो नहीं भी हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है खोल के देखना चाहेंगे कौन सा डायमंड गुम हो गया। और शादी की तैयारियां सर पे, मगर शादी की तैयारी नहीं हो पा रही। अच्छा जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही होता है हर कंटेंट में। खोला, देखा, पता चला शादी किसकी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी दोस्त की बेटी की शादी है और इन लोगों की तैयारियां हर वक्त। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, चाहे राशिदा मलिक हो या कोई सी भी इन्फ्लुएंसर्स हों, यूट्यूबर्स हों, आप हर वक्त तो मॉडल्स बनी हुई होती हैं, हर वक्त तो आप लोग तैयार होती हैं, हर वक्त तो आपको जो प्रमोशन के कपड़े आए हुए होते हैं फ्री के, वो सब कुछ तो आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन जब आता है किसी की शादी या बर्थडे का टाइम, तो इन लोगों के पास कपड़े नहीं होते। कपड़े लेने हैं, तैयारी करनी है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि लाहौर में नहीं, सरगोदा में कौन सा अच्छा ब्रांड है, कौन सी अच्छी जगह से मुझे कपड़े मिल जाएंगे। ये भी एक कंटेंट होता है इन्फ्लुएंसर का, समझा करें। ये भी एक खेल होता है अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का। अब आगे चलते हैं भाई। पहुंची बाज़ार अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे शॉपिंग करने। अब वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी ना, कि ये अगर हमारे इन्फ्लुएंसर जो काम करते हैं या हमारे आइडियल्स जो काम करते हैं, वही देख के हमारी जो पब्लिक है करना चाहती है। अब वहाँ पे एक दुल्हा की गाड़ी सजी हुई खड़ी हुई थी। अब वो कहती हैं कि यहाँ पे ग्रॉसरी लेने आए हुए हैं दुल्हा दुल्हन, हो सकता है तो फूल तोड़ कर ले आई गाड़ी में से। यानी जिनके पास ब्रेकआउट के कपड़े लेने के पैसे हैं, जिनके पास डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनके कपड़े लेने के पैसे हैं, लेकिन फूल लेने के पैसे नहीं हैं, लोगों को सिखा रही हैं कि मुझे अच्छा लगता है तो मैंने वहाँ से तोड़ लिया। अच्छा, अगर गलती से उस दूल्हे ने अपनी गाड़ी का वो देख लिया तो बोलेगा ओ ये कोई चोर थी बेचारी, तोड़ के ले गई। बहुत बुरी बात है। अगर आप लोग ये काम करते हुए हमारी पब्लिक को दिखाएंगे तो पब्लिक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। राशिदा मलिक, बहुत बुरी बात है। आप दुकान से ख़रीद सकती थी, इतना ही आपको पसंद है। फिर आगे चलते हैं। शकरकंदी खाने का, शकरकंदी खाने का दिल चाह रहा था। वहाँ खड़ी हुई शकरकंदी ख़रीद रही हैं और कहती हैं भैया शकरकंदी भी बड़ी महंगी हो गई। वो कंदी ना मेरे मुँह से गंदी निकल रहा है तो माइंड मत कीजिएगा, थोड़ी सी हो जाती है। तो शकरकंदी जो है ना, महंगी बहुत हो गई है। आप लोगों के लिए कौन सी सस्ती, कौन सी महंगी? यानी अमीरों को देने के लिए ब्रांड्स में तो फिक्स प्राइस होते हैं, कभी कभी सेल लगती है, यानी वो भी सेल भी तो फिक्स प्राइस होती है। तो वहाँ पे ये जो जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, इनकी मुंह से चूं चा भी नहीं निकलती। लेकिन एक बेचारा गरीब आदमी जो शकरकंदी बेच रहा है, उसकी शकरकंदी इसको महंगी पड़ गई, महंगी लग गई। ओ बीबी, कोई ख्याल करो, कोई रहम करो। अब पहुंची हमारी प्यारी सी मॉडर्न सी जो राशिदा जी हैं, वो पहुंची कहाँ पे? अपने घर पे। और घर पहुंचने के बाद आपको पता है स्टोरी भी तो अपलोड करनी होती है ना। और स्टोरी पे जो फ्री की हमारी प्रमोशन की चीज़ें आई होती हैं फेस पे लगाने की, वो हर वक्त जो पार्लर खुला हुआ होता है, सैलून उनके खुला हुआ होता है, तो वो शूट करने के लिए जब वो मोहतरमा खड़ी हुई तो उनको फील हुआ कि उनका जो ये नोज़ पिन का छोटा सा डायमंड होता है वो छू हो गया, यानी गायब हो गया। ओ डायमंड गुम हो गया, यानी ऐसा वाला था थंबनेल पे। डायमंड, भाई डायमंड तो बस ज़ाहिर सी बात है, गोल्ड इतना महंगा है तो डायमंड तो पता नहीं कितना महंगा होगा, मुझे खैर नहीं पता। अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो भाई वो भाई एक
कंटेंट बन गया डायमंड का, और पता चला नो स्पिन का जो वो होते ना डायमंड, वो गुम हो गया। और इतना यानी उसके बाद ना जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए और वो चीज़ हमारी शायद हलाल की हो, तो हम लोगों के अंदर एक जिन आ जाता है। एक हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हम लोग बस ढूँढने लग जाते हैं, अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने लग जाते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारे हस्बैंड की कमाई का है या हमारे वालिद की कमाई का है, हमें बड़ी वो फ़िक्र होती है। लेकिन यहाँ पे ड्रामा करती हुई हमारी राशिदा क्वीन नज़र आ रही हैं, राशिदा मलिक क्वीन, कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाके जो वो है ना उससे जो आम सा जो होती है डायमंड नहीं, वो आम सा लोकल सा जो मोती होता है या जो भी होता है क्रिस्टल, वो मैं इसमें लगवा के आती हूँ और फ़िलहाल मैं काम चला लेती हूँ। आप लोगों को पता है फिर मुझे शूट भी करना होता है, सारा दिन मैं स्टोरीज़, एक मेरी रिंग लाइट होती है और उसके साथ मुझे सारा दिन स्टोरी लगानी होती है। अच्छा, इत्तेफ़ाक से ना हुआ कुछ ऐसा कि मेरी नज़र से ना कुछ पुरानी इनकी ना बहुत पुरानी, जब ये स्टार्ट इन्होंने लिया था ना, मेरे पास वो वीडियोज़ आ गई। अब मैंने जब तस्वीरें देखी तो पता चला कि वाक़ई हम जैसे जब हम गरीब मिडिल क्लास होते हैं तब हमारे क्या कंडीशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़्यादा बेहतर है इस एलीट होने से। दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप लोग देखें ज़रा पुरानी इनकी 3-4 तस्वीरें। उसके साथ फिर मैं आपको साथ-साथ दिखाऊँगी कि इनके जब पैसा आ गया, घर आ गई, शोहरत आ गई, और वो किस वजह से आई है? वो इसी वजह से आई है। यानी जो अब मैं इनकी मॉडर्न वाली तस्वीरें लगा रही हूँ ना, आप लोग समझा करें। यानी जो दिखता है वही बिकता है मेरी प्यारी-प्यारी सी सिस्टर्स। तो वही चीज़ हुई कि जब हम ऐसे करके दुपट्टा पहन के सीधे-साधे तरीके से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लकीर के फ़कीर बन के बता रहे हैं, जैसे फ़ाखरा खानम ने इनको ट्रेन किया होगा कि आपने भी ये टोटके बताने हैं लोगों को। इसी से आगे आई थी ना, मतलब लोगों को ये चीज़ें बताती थी स्किन के लिए, और ये वो चीज़ें जो फ़ाखरा खानम ने उनको गाइड किया था। और फिर आगे चल के जब उनकी बेटियों ने दूसरों के व्लॉग्स देखे, पता चला कि यार मम्मा आप सर पे दुपट्टा क्यों पहनती हैं? हुआ होगा ना, ऐसे ही हुआ होगा। भई जितना हम अपने आप को मॉडर्न दिखाएँगे तो उतनी हमारी वीडियो रैंक पे जाएगी, और जो नहीं भी देखना चाह रहे थे वो भी देखेंगे, एन्जॉय करेंगे। तो आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है। इसी तरह ना मेरे सामने एक और ख़ातून की तस्वीर आ गई जो आजकल बड़ी मॉडर्न हो रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता ना। आहिस्ता-आहिस्ता नहीं, बहुत तेज़ी से हो गई वो मॉडर्न। तो नताशा वक्कास की बात कर रही हूँ कि नताशा वक्कास आपको क्या क्या हो गया? मतलब कुछ उनकी भी मैंने पुरानी तस्वीरें देखी। जब उनका मैंने फर्स्ट व्लॉग देखा ना, तो मैं तो हक्का-बक्का हो गई कि ये वही नताशा वक्कास हैं जो आज सारा दिन अपनी स्टोरीज़ पे चीज़ें दराज़ की सेल करती हुई नज़र आती हैं, अपने हेयर फ़ैशन करती हुई नज़र आती हैं, अपनी बेडशीट महँगी से महँगी आपको बिछाती हुई नज़र आती हैं, अपने कर्टन्स, अपने किचन में हर ब्रांड रखा हुआ उनके नज़र आता है, हर चीज़ की दुकान है वो, यानी पूरी दराज़ उनके किचन में घुसी हुई है, और हर ब्रांड उनके किचन में है, उनके बेडरूम में है। सुबह-शाम वो अपनी बेडशीट चेंज करती रहती हैं। आपको पता है उस पे जो स्टोरीज़ है, उस पे वो झाड़ू, पोछा, डस्टर, हर चीज़ सेल करते अपने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यानी एक छोटे से सैलून से जो आपको बताती थी आप मेकअप इस तरह करें और ये वो। तो मैं वो व्लॉग की बात करी, जब मैंने उनका फर्स्ट व्लॉग देखा मैं हैरान हो गई कि ये किस तरह का इनका हुलिया है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी हमारी जो नॉर्मल लड़कियां और औरतें जो स्टार्ट करती हैं यूट्यूब चैनल, बिल्कुल इसी तरीके से वैसे ही था। और उसके अंदर भी माशाल्लाह से वही काम जिससे मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ, और जो बेगैरती और बेशर्मी में आती है चीज़ कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मैं आपको अपना बेबी शॉपिंग दिखाऊंगी, फिर आपको पता है फिर आगे डिलीवरी के व्लॉग्स आएंगे, फिर आप ये वो, शायद उनका मेरे ख्याल में तीसरा बच्चा होने वाला था, तो तब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। बिफ़ोर आई थिंक 6 ईयर बिफ़ोर उनकी ये व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी। खैर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि नताशा वक्कास जो ऊपर आई है ना, तो वो अपनी मेहनत करके ऊपर आई हैं। मतलब उनके साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ था। जैसे राशिदा मलिक जो आज फ़ाखरा का नाम नहीं जो ले सकीं अपनी गाड़ी वाली वीडियो में, तो वो फ़ाखरा खानम के कंधे पे चढ़ के आई। यानी उनको कामयाब करने वाली फ़ाखरा खानम ही थी, आइडिया देने वाली और अपने व्लॉग में ला के उनको शोहरत देने वाली।
तो जो भूल बैठी हैं, यानी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नताशा वकास ने स्ट्रगल किया, आगे आई। चाहे बेशक चूना लगाया, चाहे मक्खन लगाया, चाहे कुछ भी किया, फिर आखिर में आके उनको भी पता चला जो दिखता है वही बिकता है। आप भी उतारो दुपट्टा। अब बहुत सी जगहों पे अब ये भी बड़ी मॉडर्न होती जा रही, इवन अब यहाँ तक बात आ चुकी है कि वॉशरूम का वो जो बाथ गाउन होता है वो भी आपको पहन के उन्होंने दिखा दिया नताशा वकास ने कि उसको इस तरीके से वेयर करते हैं। आपको पता है अब नताशा वकास भी इस्लामाबाद में रहती हैं और वहाँ पे उनके बच्चे हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं। एलीट फैमिली वो बन चुकी है और आपको पता है जो एलीट फैमिली की हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो बाथ टावल नहीं बल्कि बाथ ड्रेस, पूरा टावल ड्रेस होता है वो वेयर करती हैं। थोड़ा अलग होता है ना हमसे, हम तो वो सीधी सादी औरतें, हम तो नहाया धोया, टावल बालों में लपेटा और बाहर आ गए अपने घर के कपड़े पहन के। देखिए आपको पता है अब हम लोग नए नए अमीर हो रहे हैं, जिसके रास्ता जैसे कि नताशा। अब इन्हीं की साहबजादी की मैं थोड़ी सी बात करती जाऊंगी मलाइका के बारे में। मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट आता है, आई थिंक वो बाहर की ही कोई रहने वाली खातून थी। एक तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था, लास्ट से लास्ट वाली में, जिसमें मैंने आपको बात की थी कि मलाइका के हवाले से एक खातून का कमेंट आता है मेरे पास कि जिस तरीके का लिविंग स्टाइल मलाइका आप लोगों को और हमें दिखा रही हैं कि पढ़ाई बाहर जाके करना, वहाँ पे रहना, खाना पीना, ये सब कुछ बहुत आसान दिखा रही हैं, ऐसा नहीं होता। बाहर भी बड़ी महंगाई है। अगर हम कहते हैं ना पाकिस्तान में महंगाई है, तो मेरी कुछ जानने वालियाँ बाहर भी रहती हैं, तो वो मुझसे कहती हैं कि आप बाहर भी, और मेरी एक सिस्टर है, एक आंटी हैं, वो कनाडा में रहती हैं, तो वो बताती हैं कि कनाडा में भी बहुत ज़्यादा महंगाई है और ये कनाडा में ही है। लेकिन इनका लाइफ स्टाइल देख के मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये मतलब राशिदा मलिक की बेटी हैं। ये तो लगता है किसी प्रिंस चार्म्स की बेटी है, कोई शहजादी है। मेरे पास एक ना बड़ा मज़ेदार कमेंट आता है जिसमें वो खातून कहती हैं कि मलाइका को देख के ऐसा लगता है कि मलाइका कनाडा में ही पैदा हुई है, यानी मलाइका का जो लिविंग स्टाइल है। अब इनकी स्टोरीज़ अगर देखें ना मलाइका की, तो पता चलता है कि मलाइका स्टडीज़ कम करती हैं, या तो कुकिंग कर रही होती हैं, या जो है अपनी मदर की तरह इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ें सेल करती हुई नज़र आती हैं, कभी दराज की कभी दूसरे। जो अम्मा बेच रही होती हैं अपनी दुकान पे, वो ही बेटी सेल कर रही होती है। तो यहाँ पे मेरी एक सिस्टर ने जो मुझे अभी रिसेंटली कमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि ये जो दिखा रही हैं मलाइका, क्या दिखा रही हैं, मतलब जो नादिया ख़ान की हमारी एक्ट्रेस नादिया ख़ान है, उनकी बेटी वहाँ पे पढ़ने गई हुई है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पे जॉब कर रही है। तो ये क्या कर रही है, क्या है ऐसा ख़जाना इनके हाथ में मलाइका के, जो मलाइका इतना अपना हाई लिविंग स्टाइल दिखा रही हैं कि पता नहीं कितना, यानी वो रिच ख़ानदान से है, बैकग्राउंड में, मतलब उनका बड़ा रिच ख़ानदान है। और दूसरी मैं यहाँ पे ना उनकी एक और बात करना चाहूँगी। स्किन, मैं यहाँ पे इनकी ना तस्वीरें आपको ना जूम करके मैंने दिखाई। एक है ना स्टोरी इन्होंने लगाई हुई थी किसी प्रोडक्ट को लेके अपनी स्किन के हवाले से कि मेरी ये आप लोग परचेज़ करें, इससे स्किन ग्लो होगी, ये होगा ना, ऐसे कुछ जो ये मक्खन प्लेटें करती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ना देख के ना बड़ी शॉक्ड हुई, वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो बात ऐसी है कि यार जो प्रमोशन करने वाले लोग होते हैं, तो वो इंसान की स्किन क्यों नहीं देखते? कि एक होता है ना, जैसे अब हम टूथब्रश की ऐड में या टूथपेस्ट की ऐड में किसी को लेते हैं, तो हम देखते हैं पहले उसके दांत, कि अगर उसके दांत अच्छे हैं ना तो हम उसको ऐड में लेंगे। इसी तरह जिसकी स्किन अच्छी है तो उसको हम स्किन के हवाले से हायर करेंगे, और जिसके बाल कुदरती बहुत अच्छे होते हैं तो उसको हम ना जल्दी से अपनी शैम्पू की ऐड में या कंडीशनर की ऐड में ले लेते हैं। होता है ना, यही फैक्ट होता है ना। तो मलाइका की स्किन देख के फुली जैसे एक यंग लड़कियों की, ज़ाहिर सी बात है टीन एज में, यंग एज में लड़कियों की स्किन पे बहुत पिंपल्स होते हैं, उनकी स्किन रफ़ होती है, तो बिल्कुल वैसी ही इनकी स्किन है मलाइका की। तो जो ये देने वाले, जो प्रमोशन करवाने वाले अपनी प्रोडक्ट की इनसे, तो वो अंधे हैं, वो देखते नहीं हैं कि मलाइका की अपनी स्किन ख़राब है, तो वो दूसरे जो यंग लोग हैं जो उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो देख के क्या इनको करेंगे कि मलाइका की तो खुद ही स्किन ख़राब है। तो मलाइका हमें ये चीज़ें बोल रही है कि आप अप्लाई करें, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यार चूना लगाना, मक्खन लगाना,
लोगों की स्किन से खेलना बंद कर दो। पहले अपनी स्किन तो ठीक करो, और जो काम करने गई हो मलाइका बेटा, वही काम करो, यानी पढ़ाई पे तवज्जो दो। सुबह, दोपहर, शाम, कहते हैं ना वो डॉक्टर एक दवाई देता है, सुबह, दोपहर, शाम डोज़ देता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चलता है, स्टोरी, स्टोरी, स्टोरी की तो डोज़, इतनी डोज़ के बयान नहीं कर सकती, और गाए-बगाए इनके व्लॉग्स भी आ जाते हैं। तो ये कौन-सी स्टडीज़ हैं, यानी मलाइका हमारी जो यंग यूथ है उसको गलत गाइड कर रही है कि बाहर मुल्क में पढ़ना इंतहाई आसान है। जो भी आओ आराम से वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, वहाँ का ख़र्चा उठा सकते हैं, वहाँ पे हम रह सकते हैं। तो खुदारा अगर आप वहाँ पे पहुँच चुकी हो, अगर आपको एक कंटेंट मिल चुका है कि आपने बाहर के हवाले से लोगों को गाइड करनी है कि बाहर किस तरीके से हम रह सकते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पे अपने जॉब कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या-क्या स्टडीज़ में होता है। तो आपको ये कंटेंट मिला हुआ है, आप इससे बेनिफिट उठाओ, ना कि आप अपनी अम्मा की तरह अपना दराज़ खोल के बैठी रहो कि दराज़ से ये आप ले लें, दराज़ से वो ले लें। मगर वही बात है, ये सब चीज़ें नहीं सेल करेंगी तो यहाँ कनाडा का खर्चा कैसे उठाएँगी? अब चलते हैं, बात करते हैं सेइंग यस और बकवास चीज़ें, मतलब हो क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ कंवल ज़ुल्करनैन के हवाले से कि बर्थडे आ गई, किसकी, कमल की बर्थडे आ गई, और उस बर्थडे के लिए जो ज़ुल्करनैन साहब हैं वो उनको दे रहे हैं बर्थडे के लिए, यानी सेइंग यस लोगों के कहने पे। लोगों ने तो मैं कहती हूँ दिमाग ख़राब करके रख दिया इन इन्फ्लुएंसर्स, इन यूट्यूबर्स का। यानी जितने भी हमारे यंग कपल्स हैं उनके व्लॉग के इसमें कमेंट सेक्शन में भरमार है इन चीज़ों की। सेइंग यस, प्रैंक विद ये, प्रैंक वो, प्रैंक ये, और शादी, सेकंड मैरिज, यानी इतना पब्लिक ने इनको सर चढ़ा लिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब ये काम करते हैं तो वो चीज़ों में फिर लोग नुक्स भी निकालते हैं। और फिर अब मैं बात करने वाली हूँ, ज़ुल्करनैन ने सेइंग यस कह दिया कंवल ज़ुल्करनैन को, और जब उनको यस कहा उसके बाद उन्होंने शर्त रख ली कि मैं 26 बातें आपसे आज के दिन में मनवाऊंगी, बर्थडे से एक दिन पहले। अब चलें जी, शुरू होता है। ज़ुल्करनैन के साथ जो जो चीज़ें सेइंग यस में की गई उनमें से 2-3 चीज़ें बस ढंग की थी, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल फ़जूल, और एक तरह से देखा जाए तो सीधी-सीधी कंवल जो है वो ज़ुल्करनैन की जगह जगह इंसल्ट करवा रही थी। सबसे पहले उनको कहा गया कि शॉपिंग करूँगी मैं आज अपनी मर्ज़ी से, जो कुछ लूँगी आपने मुझे देना है। उसके बाद उनको डिफ़रेंट बीच में चुटकुले सूझे रास्ते में उतार के जी, यहाँ पे दिखाती हूँ, ज़ुल्करनैन को नरगिस का डांस करने को कहा गया। शेम ऑन यू कंवल, शेम ऑन यू। अपने हस्बैंड का रोड पे दुनिया के सामने, बल्कि रोड तो छोड़ दो, व्लॉग सारी दुनिया देख रही है, उस पे मजाक बनवा रही हो, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद फिर पहुँचे मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर भी बेगम साहिबा, प्रिंस चार्ल्स, वो कौन है वो अंग्रेज़, डोनाल्ड ट्रम्प की साली कह लो, डोनाल्ड ट्रम्प की वो बनी हुई थी। यानी दिल खोल के इस गरीब मुल्क के अंदर पैसा देखो, इनके पास पानी की तरह बहता है ये पैसा। यानी मैं एक जगह पे बड़ी ज़्यादा दुखी हुई, और वो मैं कहाँ पे दुखी हुई कि ये जनाब पहुँची हैं एक ब्रांड पे, एक छोटा सा, यहाँ मैं बैग की तस्वीर लगा रही हूँ, ये बैग उस ब्रांड से इन्होंने ख़रीदा है, और वो आपको मैं प्राइस बताती हूँ, 26,000 का वो बैग है जो कंवल को ज़ुल्करनैन ने दिला दिया उसके सेइंग यस वाले उस पर। मैं वो देख के बहुत ज़्यादा हुई। बैग चलो ब्रांड है, ब्रांड वाले तो लूटते हैं, लेकिन इनको एहसास है कि तुम्हें देखने वाली मेजॉरिटी गरीब मिडिल क्लास है। उस गरीब मिडिल क्लास में तुम लोगों को जो देखती है ना, वो पूरे महीने की शायद मेरे ख्याल में गरीब बंदा मुश्किल से 26,000 कमाता होगा। मुश्किल से वो 26,000 कमा के, उस 26,000 में वो घर में सौदा भी, अपने राशन भी डालता है, वो उस घर में अपने बच्चों की फ़ीस भी देता है, वो उसमें अपने इलेक्ट्रिक का बिल, अपने गैस का बिल, और इवन जो घर के जाने आने का जो साइकिल बाइक का किराया जो होता है वो भी निकालता होगा, बस का किराया भी। और तुम उस 26,000 में सिर्फ एक बैग ले रही हो। यार
अन्नी मचा दी कंवल ने। यानी अगर कोई हमारा पाकिस्तान से बाहर कोई बंदा देखता है इंडिया में, यानी इंडिया के लोग भी अब हमारा मजाक बनाने लग गए हैं। वो किस तरह? डिप्लोमेटिकली, यानी डबल डबल फेस। डबल फेस कैसे हो गया कि हमारी न्यूज़ में हमारे जो रोड एंकर्स जो लेके माइक घूम रहे होते, रोड शोज जिनको कहते हैं, वो आम पब्लिक से जो क्वेश्चंस आंसर करते हैं, तो वो उनसे जो पूछते हैं वो हालात बता रहे हैं सारी दुनिया को कि हम गरीबी में डूबे हुए हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी, बच्चे स्कूल से हमने निकलवा लिए हैं, घर में एक वक्त जहां हम 2 वक्त खाते थे अब हम 1 वक्त खाना खाते हैं। यही हमारी ख़बरों में सुनने को मिलता है, यही हमारे रोड शोज़ में आवाम सर पकड़ रही है, रो रही है। और यहाँ जो डबल फेस की मैं बात कर रही हूँ, दूसरी जगह इंडिया के लोग या पाकिस्तान से बाहर कंट्री के लोग जब हमारे इन इन्फ्लुएंसर्स की अय्याशियाँ देखते हैं, डकी, इकरा, अब आप देखो इकरा जो गई हुई है तो करोड़ों रुपया लगा रही है वो अपने, चलो करोड़ों छोड़ दो, लाखों लगा रही है अपने टूर पे। और डकी देखो अभी दुबई घूम के आया, टूर करके आया, फिर इनके गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं। अब ये जो कंवल ने बेइंतहा की सेइंग यस में जो शॉपिंग की है, यानी इसने लाखों रुपए सिर्फ एक दिन में खर्च किए। वो बैग तो सिर्फ एक बैग था, उसके बाद वो गोल्ड की शॉप पे गई हैं, वहाँ उन्होंने गोल्ड का कड़ा ख़रीदा। उसके बाद उन्होंने एक इतना महंगा मोबाइल, जो उनको बड़ी उनकी राल टपक रही थी उस मोबाइल के लिए, वो बेचैन हुई थी जब से वो मार्केट में आया हुआ था, वो मोबाइल ख़रीदा, वो भी अच्छा खासा लाखों में था। उसके बाद उन्होंने एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो भी यानी महंगा था। तो कितना आपने एक दिन में पैसा उड़ाया है। आप गरीब की तकलीफ़ को क्या समझोगे? सिर्फ एक जगह मुझे अच्छा लगा है कि वो गरीब गाड़ी साफ़ करने वाला बंदा आया हुआ था, जिसको इन्होंने 2000 का बोला था कंवल ने दे दो, तो इसने 3000 दे दिया। ये सिर्फ अच्छा काम किया। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा जिस पे मेरा ना मतलब दिल खुश तो हुआ, लेकिन मुझे तरस आया कंवल और ज़ुल्करनैन या जितने भी यूट्यूबर्स हैं इन पे तरस आया कि अल्लाह ताला किसी किसी को ये नेकी करने का देता है मौका, हर किसी को नहीं देता, अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है। यानी उसने लिखा हुआ था कि अगर आपको ये बर्थडे का दिन नसीब हो गया है तो आप इस दिन में ये जो फजूल आप खर्ची कर रहे हैं उसके बजाय अगर आप किसी मस्जिद जो तामीर होने के उस पर पड़ी हुई है तो आप उसकी मस्जिद की तामीर में पैसा लगा दें, आप किसी गरीबों को दे दें, किसी के घर में राशन डलवा दें। पता नहीं कितने भूखे बहन भाई बैठे हुए, किसी मतलब जो बच्चे होते हैं ये हमारे जो ट्रस्ट वगैरह में जो रह रहे होते हैं बच्चे, तो उनको आप कोई कपड़े दे दें। लेकिन नहीं, ये नेकी करने का भी अल्लाह ताला किसी किसी को मौका देता है। वो बड़े अजीम लोग होते हैं, एदी साहब जैसे, जो मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो जिनके पास इतना हो के भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी और लोगों को छत दी, शेल्टर दी, तो ये भी किसी किसी के नसीब में होता है। तो शर्म करो, तुम लोग डूब मरो। नन्ही काकी इकरा वो कंवल जो ज़ुल्करनैन है, अगर उनकी बर्थडे ना होती, अगर वो ना मनाती, तो क्या मतलब दिन नहीं चढ़ता या रात नहीं आती? उसके बाद घर आने के बाद उन नन्ही काकी का एक केक काटा गया जिस पे रजब साहब भी मौजूद थे। अब तो रजब साहब को भी वही चाव चढ़ने लग गए हैं जो इन सब सारे यूट्यूबर्स को थे, वो भी अपनी मिसेस की अब नुमाइश कर रहे हैं। फिर वो केक काटा गया, नन्ही मुन्नी हमारी कंवल जो है वो अभी 26 साल की हुई हैं। और फिर उसके बाद सजावट की गई, जैसे छोटे बेबी की बर्थडे, फर्स्ट सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हो। देन उसके बाद अब सेकंड डे फिर बर्थडे इतने बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किए, जिसके हवाले से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात करूँगी। तो ये हमारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने गुमराह करके रखा हुआ है बाहर की आवाम को कि पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं है, पाकिस्तान में तो अय्याशियाँ हैं। हम तो ब्रांड पे जाते हैं, 50-50 हज़ार के हम सूट एक वक्त में ख़रीद कर लेके आ जाते हैं। सेइंग यस और ये घटिया काम। खुदा का खौफ करो। कहते हैं ना, अल्लाह को एक एक चीज़ का हिसाब देना हर बंदे ने, एक एक कपड़े का, एक एक दुपट्टे का, एक एक छोटी छोटी चीज़ का हिसाब देना है हमने अल्लाह पाक को। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे कुछ ज़्यादा अता ना करे इस दुनिया में, उस आखिरत के जहाँ के लिए अल्लाह पाक मुझे सारी चीज़ें दे, मुझे नहीं चाहिए इस जहाँ में। खैर, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।